हश्र तक होता रहेगा तज़किरा मेराज का। किस कदर है खूबसूरत, किस कदर है खूबसूरत वाक़या मेरा। दिन पहले की बात थी कि वो एक बाप अपनी बेटियों का हाथ पकड़ के चलती ट्रेन के आगे कूद गया। सारे मीडिया वालों ने उसे खुदकशी लिखा, लेकिन मैंने जब उसको पढ़ा तो मैंने उसको जमाने का जुल्म समझा। जिसने बेटियों को 18 साल सीने से लगा के पाला हो, यूं ही तो मौत के आगोश में नहीं धकेलेगा। कोई तो मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से वो बाप बेटी को लेकर ट्रेन के आगे कूदा। हम कहां खड़े हैं? और कब तक धोखे दोगे अपने आप को? कब तक अपने आप से आंख निचोली खोलोगे? आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो और अपने आप को धोखे से बाहर निकालो। निकालो अपने आप को धोखे से बाहर और किसी पे जुल्म ना करो, किसी पे जुल्म ना करो। बेटी को मनहूस ना समझो, बरकत वाली बेटी है। इसके कदम जिधर पड़ जाते हैं खुदा की रहमतें बरसने लग जाती हैं। हाँ, हमने सिर्फ इतना सुन रखा है कि उमर मुरादे नबी है। अगर उमर मुरादे नबी है तो अबू सुफियान भी दुआए नबी है। ये ज़हन में बात रखिए। अबू सुफियान को भी हुजूर ने मांगा, कहा था या अल्लाह उस वक्त तक मौत न देना अबू सुफियान को जब तक इसे मेरे दामन में जगह न मिल जाए। बेटी बेटी होती है, बेटी बेटी होती है। जितना दुख बेटियों को होता है उतना बेटों को, समझ रहे हैं ना मेरी बात, उतना बेटों को। हल्के क्यों बोल रहे हैं? कि बेटियों का हक खा के बैठे हैं या डर के बेटों से नहीं बोल रहे? मैं इन बेटों से कहता हूं अगर अब्बा कम तेज बोल जाए तो पूछना मत कि वहां बहुत बोल रहे। डरना नहीं। जितना दर्द बेटियों को होता उतना बेटों को नहीं होता। अल्लाह अकबर। ये हज़रत फातिमा ज़हरा हुजूर ने बेटी की इज्जत हमें सिखाई। और मैं बेटियों से भी गुजारिश करूंगा, खुदारा कभी शादी वगैरह के फंक्शन में जाओ और जी चाहे आज फैशन में दुपट्टा उतार के जाना है, मेरे हुजूर की कुर्बानियां याद कर लेना। तुम्हारी कोई औकात न थी अगर हुजूर ने तुम्हें इज्जत न बख्शी होती। घर तो क्या तुम्हें जूतियों में जगह आज न मिलती अगर मेरे हुजूर ने ये ना कहा होता मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। आज जो इज्जतें हैं, जो बाप कल बेटी को कत्ल करने में फख्र महसूस करता था आज सफेद बाल लेके रक्षा चला के मजदूरी करके पालने में फख्र महसूस करता है। ये तब्दीली किसकी वजह से आई? मेरे हुजूर की वजह से आई है। खुदारा बेटियों, कभी बाप को रुसवा ना करना, कभी बाप को जलील ना करना। 18 साल ये मजदूर बन के मजदूरी करता रहा, लेकिन कभी तुझे घर से निकलने पे मजबूर नहीं किया। ये चाहता तो ये भी तुझसे बर्तन धुलवा के अपने घर का खर्चा चला लेता, लेकिन खुद मजदूरी की इसलिए कि बेटी तेरी इज्जत सलामत रहे, तेरे नाम सलामत रहे। वो लोगों कितने जालिम है वो बाप जो बेटियों से नफरत करते, उनके पैदा होने पे घिन करते। आज भी दावे के साथ कहता हूँ ये उलमा अक्सर मुसाफिर रहते हैं, कोई कहीं दीन की तबलीग करता है, कोई कहीं करता है, लेकिन पूछो इन उलमा से जब कभी घर जाना होता है 8 दिन में 10 दिन में, वो घर में बेटी होती है ना तो कितनी भी थकन हो, अगर बेटी 6 महीने की भी है आप सीने पे लेटाता है, उसकी ठोकरें जब सीने पे लगती है अल्लाह ठोकर की बरकत से बदन की थकन उतार दिया करता है। ये बेटी होती है। कभी बेटियों से नफरत ना करना। बेटियां कभी कभी वो कर जाती जो बेटे नहीं कर पाते, बेटे नहीं कर पाते हैं, कभी कभी बेटियां वो कर जाती हैं। और तजर्बा ना किया हो तो कर लेना। कभी आना बाहर शहर से, कभी परदेश से आना और कह देना मैं आधी रात को घर पहुंच रहा हूं, और घर के अंदर तेरा बेटा भी हो, तेरी बीवी भी हो जिसने 7 जीने मरने की कसमें खा रखी है, वो बेटा भी हो जो कहता हो जिंदगी तुझ पे लुटानी है, लेकिन आधी रात और जब कभी आधी रात को घर में आओगे दरवाजा खटखटाना, दरवाजा खटखटाना। जो सबसे पहली आवाज तेरी आवाज पे निकलेगी वो बीवी और बेटे की आवाज नहीं बल्कि तेरी बेटी की आवाज। अक्सर बेटियां रातों को सोया नहीं करती कि बाप आने वाला है, हम इनके साथ जुल्म कर रहे हैं, इनके साथ जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। बेटी बेटी होती है। 10 मिनट और बात कर लूं मैं आगे को। बेटी, सारे बोले बेटी, अभी नहीं बोले, अल्लाह आपको जबान चलाने की तौफीक बख्शे। बेटी बेटी होती है। हाँ,
याद रखे ना, एक मर्तबा ना मेरे हुजूर खाने काबा में तवाफ, वो नमाज पढ़ने में मसरूफ थे। मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मुफ्ती साहब के बिला भी काफी टाइम से बैठे हुए थे। हाँ, हुजूर नमाज में मसरूफ थे। अबू जहल अपने यारों के साथ खड़ा था और हुजूर को नमाज पढ़ते देखा ना, तो उसने कहा कि फला मकाम पे ऊंट ज़िबा हुआ है कोई जो ओझड़ी ला के माज़अल्लाह मोहम्मद के सर पे रख दे। तो उसके यारों में एक यार उकबा बिन अबी मुईत का नाम आता, वो हट्टा कट्टा लईम शहीद था। उसने कहा इतनी सी बात, अभी गया लेके आया। वो गया, उसने ओझड़ी उठाई, लाया, हुजूर सजदे में थे, मेरे हुजूर के सर और शानों के बीच लाके मैंने उसको रखा। बहुत भारी ओझ था, ऊंट का ओझ था। अब हुजूर का सर सजदे में है, उठ नहीं रहा है। अल्लाह अकबर। एक सहाबी वहीं पे खड़े थे, कहते मैंने खींचने की कोशिश की लेकिन इतनी वजनी थी कि अकेला ना खींच सका। कहते मैंने बहुत मेहनत की, जब नहीं खींच पाया तो कहते फिर मैंने दौड़ लगाई। जाता तो कहां जाता, कोई यारो मददगार भी नहीं था, कोई हमारा पुरसाने हाल भी नहीं था। फरमाते मैंने दौड़ लगाई, हुजूर के घर गया, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से अम्मा खदीजतुल कुबरा की आवाज आई। कौन? कहा कि मैं आया हूँ। नाम बताया, कहा किस लिए आए हो? कहा कि कुछ जालिमों ने हुजूर के सर पे ओझड़ी डाल रखी है, सरकार का सर सजदे में है, अब सर उठ नहीं रहा है, मुझसे ओझड़ी नहीं हट रही है। अभी इतनी बात कही थी कि खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा ने उसी 6 साल की उम्र में, 55 की उम्र शरीफ में आपने अपने ऊपर चादर तत्हीर को डाला, पर्दे के एहतराम से निकली, दौड़ करके हरम शरीफ में आई है जहां मुस्तफा के ऊपर ओझ रखा है ऊंट का। आने के बाद कोशिश की जा रही है। वो सहाबी कहते मैंने ओझड़ी खींची है, दूसरी तरफ से हजरत फातिमा ने धकेला है। कहते बमुश्किल तमाम ओझड़ी हटी, लेकिन जैसी हुजूर की कमर से ओझड़ी हटी है, मेरे हुजूर ने सजदे से सर उठाया है। तो क्या बयान करते हैं? कहते हुजूर की आंखें सुर्ख थी, चेहरा आंसुओं से तर था, पूरा चेहरा सुर्ख था हुजूर का। हजरत फातिमा ने बाप का चेहरा देखा, दौड़ करके बाप की गोद में बैठी, दुपट्टे का कोना संभाला, बाप का माथा साफ करती जा रही है, रोती जा रही है। मेरे हुजूर ने बेटी का यह हाल देखा कि बस फिर क्या था, नबुव्वत की आंख में आंसू आ गए। मेरे हुजूर जब आंख में आंसू लाए हैं, अब फातिमा ज़हरा के ज़ब्त का बंधन टूटा है। आप भी हिचकी भर के बाप का माथा चूम के रोई है। रोने के बाद आपने रुख किया के काबे की तरफ देख के कहती है, ए मेरे खुदा बता तो सही, क्या मेरा बाप सच्चा रसूल नहीं है? क्या ये जो दीन लाया है वो सच्चा नहीं है? क्या इसका पढ़ने वाला कुरान सच्चा नहीं है? बता तो सही, क्या इसका मजहब सच्चा नहीं है? अल्लाह अकबर। कहा या अल्लाह, अगर मेरा बाप सच्चा है, इसका मजहब सच्चा है, इसका दीन सच्चा है, फिर बता तो सही, ये चलता है तो लोग कांटे क्यों बिछाते हैं? ये बोलता है तो पत्थर क्यों मारते हैं? ये सजदे करे तो ओझ क्यों डालते हैं? ये कहते कहते हजरत फातिमा ने दौड़ लगाई और खिलाफे काबा को जाके सीने से लगाया और लिपट के कहती है या अल्लाह, एक बेटी की इल्तिजा है कि जितनों ने मेरे बाप के ऊपर ओझ डालने की साजिश की है, मेरे मालिक ने जमीन पर रहने का अधिकार नहीं है, इन्हें जीने का हक नहीं है। इतनी बात हजरत फातिमा ने कही है। मेरे हुजूर ने अपनी जगह छोड़ी है, दौड़ करके खातून जन्नत को सीने से लगाया, फरमाया फातिमा अगला जुमला ना बोल देना, अगला जुमला ना बोल देना, वरना इनकी नस्लें मिट जाएंगी। और मोहम्मद मिटाने नहीं आया, बल्कि मिटते हुए को जमाने में बचाने के लिए आया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी जामिया रज़विया रहमतुल्लाह हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद साहिब किबला। सुभान